मिलेट्स मोटा अनाज है और ये एक तरह की ग्रास होती है, सीड्स होते हैं। अब ये हमारे एंशियंट ग्रेन्स हैं, हमारे पूर्वज इसी पे फलते फूलते थे। तो ये जो मिलेट्स हैं जिसे मोटा अनाज बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी मिलेट डाइट स्टार्ट करते हैं तो आप मिलेट की सबसे पहले एक अम्बली, एक फर्मेंटेड फूड होता है अम्बली, वो बनाकर खाई जाए। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात हम करेंगे मिलेट्स। 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है यूएनए और भारत सरकार की तरफ से। मोटा अनाज जिसे कहा जाता है और एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि इस मोटे अनाज को अपने खान पान में वापस शामिल किया जा सके। मिलेट्स हैं क्या, कितने फ़ायदेमंद होते हैं और कैसे खाए जा सकते हैं, इसी पर बात डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो नए नए वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहे। सो बात करते हैं मिलेट्स पे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर सारिका। हेलो। सो मुझे लगा मिलेट्स पे बात करनी है, मोटा अनाज पर, तो क्यों ना यू आर द राइट पर्सन टू टॉक। मिलेट्स, मोटा अनाज 40-50 साल पहले हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करता था, गायब हो गया और अब फिर से मिलेट खाने पर जोर दिया जा रहा है। वजह क्या है? मिलेट सबसे पहले हैं क्या? मिलेट्स मोटा अनाज है और ये एक तरह की ग्रास होती है, सीड्स होते हैं। अब ये हमारे एंशियंट ग्रेन्स हैं, हमारे पूर्वज इसी पे फलते फूलते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पर जो पैडी क्रॉप्स हैं जैसे चावल, गेहूँ, इन फसलों पे बहुत ज़ोर दिया गया और इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती गई और धीरे धीरे ये देखा गया कि इंडियन डाइट में हर भारतीय बस चावल, रोटी, चावल और गेहूँ, बस ये दो चीज़ें हैं जो सुबह भी वही खाता है, शाम को भी वही खाता है, रात को भी वही खाता है। बस ये गेहूँ और चावल पर ही जोर दिया जा रहा था। तो ये जो मिलेट्स हैं जिसे मोटा अनाज बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। हमारे पूर्वज, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कितनी कम बीमारियां हुआ करती थी और हमारे पूर्वज इन्हीं मिलेट्स पे थ्राइव करते थे। अब कितने प्रकार के मिलेट्स होते हैं ये भी बताइए। जी, अभी सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है डॉक्टर खादर वली को, जिन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है मिलेट्स को फिर से, और उन्होंने मिलेट्स को डिवाइड किया है 3 तरह के। एक्चुअली एक न्यूट्रल मिलेट्स भी बोला जाता है। न्यूट्रल मिलेट्स के बारे में अगर मैं पहले बात करूं तो न्यूट्रल मिलेट्स का मतलब है कि दे आर न्यूट्रल, नीदर दे आर डूइंग एनीथिंग बैड, ना कुछ ख़राब कर रहे हैं और ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव मिलेट्स, अब उनको नेगेटिव मिलेट्स जो हैं वो डाइजेशन में थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं। और श्रीधन्य मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके लिटिल मिलेट, उसे हम हिंदी में कुटकी कहते हैं, और फॉक्सटेल मिलेट जिसे हम कंगनी कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट जिसे हम हरी कंगनी कहते हैं, बैनियार्ड मिलेट जिसे सनवा कहा जाता है, और कोडो मिलेट जिसे हम हिंदी में कोदरा कहते हैं, और ये हिमालयन मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल मिलेट्स की तो इसमें आपके ज्वार, बाजरा और रागी आ जाते हैं, और श्रीधान्य मिलेट्स जो मैंने अभी आपको बताए। तो जो ज्वार, बाजरा, रागी न्यूट्रल मिलेट्स जो ना फ़ायदा करते हैं ना नुकसान, ऐसा है? या जी, नुकसान भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा इनको सुपर फूड्स भी नहीं कहा जा सकता, बट दे आर अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर गेहूं और चावल से तो ज़्यादा ही अच्छे हैं। अच्छा जी, जो श्रीधन्य मिलेट्स आपने कहा कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनके फ़ायदे बताइए। और क्या वन बाय वन हम, जैसे आपने कहा कंगनी है, कोदरा है, वन बाय वन हम अगर फ़ायदे पर आप बता सकें तो सबसे पहले मैं लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी के बारे में बात करती हूँ। कुटकी जो है उसका हल्का सा ग्रे कलर का, लाइट ग्रे से कलर के होते हैं ये, और ये लेडीज़ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन भी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस या मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी डाइट में ये कुटकी
शामिल करना चाहिए, यानी कि लिटिल मिलेट। दूसरा अगर मैं बात करूं फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कंगनी। अब कंगनी में क्या है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोटीन भी इसमें ऐसा होता है कि इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फॉक्सटेल मिलेट प्रेग्नेंट वीमेन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब भी उसे ये मिलेट शामिल करना चाहिए। बैनयार्ड मिलेट यानी कि सनवा, आपने देखा होगा कि जब भारत में ये व्रत का सिलसिला आता है, जैसे अप्रैल में आपके नवरात्रे आ रहे हैं या अक्टूबर में, तो वो एक जो चावल बना के खाते हैं वो है सनवा, यानी वो है बैनयार्ड मिलेट। तो वो एक्चुअली में वो चावल नहीं होता है, पर वो चावल का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। वो एक तरह का छोटा बीज है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें लाइसिन है, इसमें मिथियोइन है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। और आप इसका उपमा भी बना सकते हैं, आप इसकी खीर भी बना सकते हैं, और जो भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इस बैनयार्ड मिलेट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती हैं इसमें। अब मैं कोडो मिलेट की बात करूं तो इसे हम कोदरा कहते हैं। ये कोदरा हल्का सा लाल रंग का होता है, मतलब जब हम इसे पानी में सोक करते हैं तो ये हल्की सी लालिमा छोड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ कलर चढ़ा हुआ है, ये इसमें नेचुरल कलर होता है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट ऑर्गन्स यानी लिवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्राउन टॉप मिलेट जिसे हम हरी कंगनी कहते हैं, इसमें एक हल्का सा हरा रंग होता है नेचुरल, जैसे आप इसको पानी में सोक करेंगे तो हल्का सा हरा रंग छोड़ेगा। तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और ये एक नेचुरल डिटॉक्सीफायर होता है। मतलब कि आपको जब भी मन करे कि अब हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो उन दिनों आप ब्राउन टॉप मिलेट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपने मिलेट्स भी बता दिए, इसके फ़ायदे भी बता दिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि मोटा अनाज है, शायद कईयों को पचे भी नहीं। जी, सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी मिलेट डाइट स्टार्ट करते हैं तो आप मिलेट की सबसे पहले एक अम्बली, एक फर्मेंटेड फूड होता है अम्बली, वो बनाकर खाई जाए। और ज़्यादातर अम्बली फॉक्सटेल मिलेट की ही दी जाती है। इसमें क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे आदत डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अचानक से, जैसे सारी उम्र आपने सिर्फ गेहूँ चावल यही खाया है, और अचानक से आप अगर मिलेट्स पे आएंगे, मोटे अनाज पर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेस होगा, आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है। तो इसलिए मिलेट्स को 1 बाय 1 आप अपनी डाइट में, जैसे हफ्ते में पहले 1 बार शामिल कीजिए, फिर 2 बार, 3 बार, फिर आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे पहले 3 दिन आपने एक तरह का खाया, फिर बाकी के दिन आपने उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, स्विच किया। अम्बली कैसे बनाते हैं? अम्बली के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम मिलेट्स को यूज़ करें, हमेशा उसको ओवरनाइट सोक करके यूज़ करें। सारे मिलेट्स, ये सबसे पहला रूल है मिलेट्स के लिए। धो ले, 3-4 बार धोए? नहीं, बहुत ज़्यादा बार धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो नेचुरली ऑर्गेनिक होते हैं। तो 1 या 2 बार धो सकते हैं? आपको ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जाननी कि मिलेट्स कभी भी पॉलिश्ड मत लीजिए। जी। अब जैसे मान लीजिए आपने ब्राउन टॉप मिलेट लिया, कोडो मिलेट लिया, अब ये लाल और हरे रंग के हल्के से होते हैं। आप समझिए कि अगर वो पॉलिश्ड आप ले रहे हैं तो ये आपको लाल और हरा रंग नहीं दिखेगा। अगर मिलेट्स आपको सब एक ही जैसे रंग के दिखे तो समझ लीजिए कि वो पॉलिश्ड हैं, और पॉलिश्ड मिलेट्स नहीं लेने चाहिए। आपने मिलेट्स को 1-2 बार अच्छे से धो लिया, ओवरनाइट आपने उतने ही पानी में सोक करना है जितने में वो डूब जाते हैं, क्योंकि इनके जो फाइटिक एसिड और एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। और उसके बाद आप इसको चावल की तरह पकाइए। उसी पानी में वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है? वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये भी देखना है कि हर मिलेट की पानी की और मिलेट की रेशियो डिफरेंट होती है। कुछ मिलेट्स जो हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं पकते हुए, और कुछ चावल की तरह पक जाते हैं।
हाँ, अम्बली के बारे में बता रही हूँ कि आपने उसको ओवरनाइट सोक कर दिया, जैसे फॉक्सटेल मिलेट की बनानी है। अब आपने उसको चावल की तरह पका दिया, और मिलेट को कभी भी कुकर में मत पकाइए, नो, डोंट प्रेशर कुक इट। आपने ओपन पैन में पकाना है धीमी आंच पर। आपने उसको पका दिया। अब आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें आपने अपना वो ट्रांसफ़र कर देना है जो आपका चावल जैसा पका है, और उसमें आपने ऊपर से थोड़ा पानी डाल देना है, और उसको कपड़े से, उसको जैसे हम अपना दही जमाते हैं वैसे आपने उसको बंद कर देना है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक फर्मेंटेशन आएगी, उसमें खटास आ जाएगी नेचुरली। तो शुरू शुरू में आप इसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, आप इसे थोड़ा थोड़ा खाइए। आप इसकी सीजनिंग ऊपर से कर सकते हैं। आपको इसको गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म करने से क्या होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हमारे उसमें बनते हैं नेचुरली, वो आपके मर जाएंगे। अब ये जो अम्बली है ये आपके इंटेस्टाइन्स में जाकर आपके अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगी। यू आर इंट्रोड्यूसिंग गुड माइक्रोबायोम इनटू योर गट सिस्टम थ्रू दिस अम्बली। तो इसीलिए शुरू में अम्बली बोली जाती है, ठीक है। और मिलेट्स को मिक्स करके भी नहीं खाना चाहिए, एट अ टाइम ओनली वन। जैसे पहले 3 दिन आप फॉक्सटेल ले लीजिए, फिर आप उसको चेंज कीजिए, ब्राउन टॉप ले लीजिए। तो सारिका, मतलब बेसिक मिलेट यहाँ से शुरू किया जा सकता है, और ये मतलब पका के आपने इस मिलेट को रख के रात भर रखना है और सुबह खाना है, जी, ये जी, तरीका है। जी। सो बाकी और भी मिलेट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो न्यूट्रल मिलेट्स आपने बताया जी। उन पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड। जी।